हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल थारो बाय गीतिका। तो गाइज, सितंबर 2026 की ज़ोडिएक रीडिंग स्टार्ट हो रही है आज से। और फर्स्ट राउंड में मैं अर्थ साइन की रीडिंग्स कर रही हूँ, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न। क्योंकि ये अर्थ साइन है इसलिए एक ही वीडियो में 3 रीडिंग होंगी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आप टॉरस हैं तो आप टॉरस वाले टाइम स्टैम्प पर क्लिक करेंगे तो आपको टॉरस की वीडियो मिल जाएगी। वर्गो हैं तो वर्गो पे क्लिक करेंगे, वर्गो की मिलेगी। अगर आप कैप्रिकॉर्न हैं तो कैप्रिकॉर्न के टाइम स्टैम्प पे क्लिक करें, आपको कैप्रिकॉर्न वाली रीडिंग पर जंप कर देगी ये वीडियो। ओके, टाइम स्टैम्प कहाँ मिलेंगे? टाइम स्टैम्प मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में। ओके, चलिए तो शुरू करेंगे आज की रीडिंग। मैं खुद भी ना टॉरस राइजिंग हूँ, वृषभ लगन है मेरा, तो मैंने सोचा इस बार अर्थ साइन से ही शुरू करते हैं रीडिंग। एंड ऑल्सो कैप्रिकॉर्न मेरी राशि है, तो आई थॉट चलो करते हैं आज अर्थ साइन से ही स्टार्ट करते हैं। ये रीडिंग मैं सितंबर की कर रही हूँ और देखते देखते सितंबर कब आ गया मुझे तो बिल्कुल पता नहीं चल रहा। लग रहा है कि कितनी जल्दी समय निकल रहा है। कभी कभी ऐसा लगता है कि समय रुक गया है और कभी कभी ऐसा लगता है कि कितनी जल्दी समय निकल रहा है। खैर, शुरू करेंगे आज की रीडिंग टॉरस के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल टॉरस की रीडिंग है सितंबर 2026 में। टॉरस के लिए क्या एनर्जीज आ रहे हैं? टॉरस 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 वृषभ राशि। हाँ जी, एक और इन्फॉर्मेशन है कि आप चंद्र राशि या फिर नाम राशि से ही देखिएगा। चंद्र राशि यानी जो राशि है इंडियन सिस्टम से आपकी, उसी राशि से देखिएगा, उससे सबसे ज़्यादा आपको एक्यूरेसी मिलेगी। ठीक है, चंद्र राशि, नाम राशि, टॉरस। 2026 सितंबर 2026 श्री का रीडिंग से कनेक्ट हो जाएं। कमेंट्स में 111 टाइप करें। आपको कार्ड्स मिले हैं, लेट मी शो यू टॉरस। बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं अभी तक। अच्छे कार्ड कहते ही मुझे क्या लग रहा है, नज़र लग गई जैसे, क्योंकि आपको पहले मिला नाइट ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड द डेविल। ठीक है, यहाँ पर न्यू आइडियाज़, न्यू क्रिएटिव आइडियाज़ आपको सितंबर में मिल रहे हैं। लेकिन मुझे जो ये डेविल कार्ड के कारण जो एक नेगेटिव चीज़ लग रही है कि आप एक्शंस नहीं ले पाओगे। ऐसा हो जाएगा जैसे स्टकनेस आ जाती है। आइडियाज़ बहुत सारे आ रहे हैं लेकिन उन आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करना, उनको उतारना 3D रियलिटी में, उसमें थोड़ा हो सकता है कि सितंबर में आपको प्रॉब्लम फेस करने मिले। ठीक है, मैं पूछना चाहूँगी कि डेविल की एनर्जी से कैसे बाहर आ सकते हैं? डेविल की एनर्जी से टॉरस कैसे बाहर आ सकते हैं? टॉरस डेविल की एनर्जी को कैसे एस्केप कर सकते हैं? आपको ना बोला जा रहा है कि आप एक पर्टिकुलर स्केड्यूल बनाएं। ठीक है, पर्टिकुलर स्केड्यूल बना के फिक्स रखिए चीज़ें कब किस समय करनी है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी। पहले मैं कार्ड पुल करूँ। द स्टार का कार्ड आपको मिला है और डेविल से बड़ा कार्ड है। ओके, यहाँ पर बोला जा रहा है, और इन तीनों कार्ड में एक चीज़ कॉमन है कि लोगों ने यहाँ पर भी आप देखोगे तो दिस फीमेल इज़ नॉट वेयरिंग क्लोथ्स, और डेविल कार्ड में भी 2 फिगर्स ऐसी हैं जो क्लोथ्स वेयर नहीं कर रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अपनी बॉडी की इमेज या पर्सनालिटी को लेकर कुछ आपको शिकायतें हैं, और वो चीज़ जैसे आप बार बार ओवर थिंक कर रहे हो कि यार मेरा कॉम्प्लेक्शन ऐसा क्यों है, मैं गोरा नहीं हूँ, मैं गोरी नहीं हूँ, मैं काला हूँ, मैं काली हूँ, मेरी हाइट ऐसी नहीं है, मैं मोटी दिख रही हूँ या मैं मोटा दिख रहा हूँ। मतलब कुछ कॉन्शियसनेस अराउंड योर पर्सनालिटी, अराउंड योर फिजिकल बॉडी हो सकती है आपको, जो आपकी नेगेटिव चीज़ हो रही है आपके लिए, जो आपके लिए एक डेविल का काम कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी आपके पर्सनल इश्यूज हैं अपनी बॉडी इमेज को लेकर, खुद की बॉडी को लेकर, आपकी पर्सनालिटी को लेकर, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप हो, आप ऑथेंटिक हो। किसी और को कॉपी करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कॉपी इज ऑलवेज अ कॉपी। ऑथेंटिसिटी, ऑथेंटिक जो होता है वो ऑथेंटिक ही होता है, जो कॉपी होता है वो कॉपी होता है। ठीक है, नेचर में भी आप देखो, स्पीशीज हैं, पूरे पूरे स्पीशीज हैं, ह्यूमन की स्पीशीज हैं, मछलियों की स्पीशीज है, बटरफ्लाई की स्पीशीज है, लेकिन कोई 2 चीज़ें, 2 जीव आपको एक जैसे नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? आप देखोगे थंबप्रिंट्स जो होते हैं, हमारे फिंगरप्रिंट्स होते हैं, ये भी जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं ना, उनके भी अलग होते हैं प्रिंट्स। तो ये जो है ना, ये यूनिकनेस है आपकी, जिसे आप सोच रहे हो कि फिट नहीं हो रही है मेरी ये चीज़ दुनिया की नज़रों में, वो एक्चुअल में आपकी ऑथेंटिसिटी है, वो आपकी यूनिकनेस है। उसको एक्सेप्ट करो, तभी आपकी लाइफ में ना एक कॉन्फिडेंस आएगा और आगे बढ़ने का जज्बा आपके अंदर है। लेकिन वो ना आपका दिमाग कहीं और लगा हुआ है टॉरस। तो जब ये चीज़ एक्सेप्टेंस में आ जाएगी तो आपकी लाइफ में आप देखोगे बहुत ब्यूटीफुल वंडरफुल चेंजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि
चाहे आप लड़की हो चाहे लड़का हो, आपको रिजेक्ट किसी ने किया है पास्ट रिलेशनशिप्स में, लव रिलेशनशिप्स में या फ्रेंडशिप्स में, ये कहकर कि आप एक पर्टिकुलर तरीके से नहीं दिखते हो। आप हो सकता है कि जिस एरिया और स्टेट में इस वक्त आप रह रहे हो, आप ओरिजिनली उस स्टेट के नहीं हो, इसलिए जो नैन नक्श रंग कद काठी होती है ना आपकी थोड़ी डिफरेंट है, इसीलिए आप थोड़ा आउट ऑफ प्लेस फील कर रहे हो। ठीक है टॉरस, लेकिन मैं आपको फिर कहूँगी टॉरस, सितंबर में बॉडी हीलिंग के लिए, अपनी मेंटल हीलिंग के लिए, माइंड हीलिंग के लिए बहुत ही अच्छी विंडो है, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स आया है, नाइट ऑफ सोल्स आया है, 10 स्टार का कार्ड आया है। ये कॉम्बिनेशन न्यू बिगनिंग, एक्सेप्टेंस, हीलिंग, लव, सेल्फ लव, इस सब के बारे में दर्शाता है। ठीक है, टॉरस के लिए सितंबर में और क्या मैसेजेस है मैं देखूंगी। मुझे ना हेल्थ बैड हैबिट्स हैं अगर आपकी किसी भी तरीके से, और ये बैड हैबिट्स ये नहीं होता है कि सिर्फ कोई ड्रिंक कर रहा है, कोई स्मोक कर रहा है, ये बैड हैबिट्स हो गए। आजकल स्क्रीन की एडिक्शन इज ऑल्सो बैड हैबिट। हद से ज़्यादा कोई चीज़ कंज्यूम करना इज़ बैड हैबिट। फॉर एग्जाम्पल मीठा खाने की ज़्यादा आदत होना, फास्ट फूड खाने की ज़्यादा आदत होना, प्रॉपर स्लीप साइकिल ना अपनी सेट करना, ये भी एक बैड हैबिट है। तो कोई भी बैड हैबिट है अगर आपकी, सितंबर में विंडो है जहाँ पर आप उस बैड हैबिट को ब्रेक कर सकते हो, उसमें हीलिंग ला सकते हो। ठीक है, और अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपको आपकी पर्सनालिटी, आपकी लुक्स को लेकर कॉन्शियस फील कराते हैं, आपको डाउन फील कराते हैं, तो ऐसे लोगों से दूर रहो। सितंबर में क्लियर इंडिकेशन है। ओके, दूर रहो ऐसे लोगों से। ट्रैवलिंग भी दिख रही है, हो सकता है छोटा मोटा ट्रैवल कर रहे हो आप। सितंबर 2024, 1 card please for my Taurus. Krishna, devotion, trust your spiritual guidance. Your commitment has been recognized. You are loved unconditionally. इसमें आप कृष्ण जी का कलर देखिए, आप जानते हो कृष्ण जी को कहते हैं श्याम रंग, थोड़ा उनका रंग अलग है। तो आपका भी हो सकता है कुछ जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं उनसे आप थोड़ा डिफरेंट हो। अब आप समझ जाओ डिफरेंट हो तो आप ईश्वर के ज़्यादा प्रिय हो। मैं तो यही समझती हूँ, मुझे तो यही मैसेज मिल रहा है इस कार्ड से कि कहीं ना कहीं कृष्ण डिवोटी आप हो, कृष्ण जी को फॉलो करते हो, और आपका थोड़ा हटके होना ना आपको ईश्वर के ज़्यादा करीब रखता है। क्योंकि अगर आप कॉमन जो हमारी सोसाइटी है, अगर आप सोसाइटी में घुल मिल जाओगे तो ईश्वर से थोड़ा दूर हो जाते हैं हम। ईश्वर के पास जाने का रास्ता ही यही है कि हमें थोड़ा एकांत, आइसोलेशन चाहिए होता है। इसके तो ढेरों एग्जाम्पल हैं, आप कोई भी योगी देख लीजिए, योगी, गुरु, बाबा, साधु, संत, यहाँ तक कि भोलेनाथ, जो भी ईश्वर से जुड़ना चाहते हैं उन्हें एकांत में जाना पड़ता है। तो आपको शायद इसलिए घुलाया मिलाया सोसाइटी से नहीं जा रहा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं ईश्वर के थोड़े प्रिय हैं। ये एक मुझे मैसेज यहाँ पर मिल रहा है, और आपको इस बात का रियलाइजेशन है, आपको ये बात महसूस होती है कि आप प्रेयर्स करते हो, किसी भी धर्म से हो सकते हो, ज़रूरी नहीं आप हिंदू धर्म से हैं। ठीक है, किसी भी धर्म से हो सकते हैं। आप प्रेयर्स करते हो किसी के लिए या खुद के लिए, तो बड़ी जल्दी आंसर की जाती है वो प्रेयर, और आपको महसूस होती है। जैसे कृष्ण जी लीला दिखाते थे ना, लीला करते थे, ऐसे कुछ ना कुछ लीलाएं आपकी लाइफ में होती। आपके पास ऐसे इंसिडेंट्स हैं बताने के लिए जहाँ आप कहोगे कि हाँ यार मुझे फील होता है कि मेरे आसपास ईश्वरीय शक्तियाँ हैं। ठीक है, तो मैं आपसे कहूँगी जो भी 3D में हो रहा है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको एक्सेप्ट करें। यही होता है कि हमें कुछ लेसन्स लर्न करने होते हैं, कुछ कार्मिक डेट बैलेंस ठीक करना होता है पिछले जन्मों का, इसलिए कई बार हमें परेशानी, दुख, दर्द सहने पड़ते हैं। बट बिगर पिक्चर इज के जो आपकी लाइफ में चल रहा है उसे आप एक्सेप्ट करें। स्पेसिफिकली यहाँ आपकी अपीयरेंस को लेकर चीज़ें दिख रही हैं कि वहाँ पर आपने थोड़ा स्ट्रगल किया है फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ऑफ योर लाइफ। एंड सितंबर में उस जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना आपका, उसमें एक चेंज है, एक शिफ्ट है उस पर्सपेक्टिव में। अभी फाइनली देखेंगे शिव शक्ति और एकल डेक से आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। टॉरस 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 टॉरस, 2 कार्ड्स। लॉर्ड गणेश आए हैं। ऑब्स्टिकल्स विल बी वैनिश्ड फ्रॉम योर पाथ। एंड सेकंड कार्ड आया है शिवलिंग। पूरा शिव परिवार आ गया। देखिए यहाँ पे ना माँ पार्वती भी हैं, देखिए शिव जी गणेश जी के साथ, और यहाँ पर शिवलिंग भी आ गए हैं, कृष्ण जी भी आ गए हैं। रिलीजियस स्पिरिचुअल पर्सन लग रहे हैं आप मुझे काफ़ी। शिवलिंग का मैसेज है लाइफ इज़ योर टीचर, लर्न एंड सीक बेटरमेंट। मैंने यही कहा आपको भी, मैंने क्या कहा,
लाइफ में हमें कुछ लेसन्स लर्न करने होते हैं, उनसे जितनी जल्दी हम लर्न करें, सीखें, उन चैप्टर्स को क्लोज करें, उन इमोशंस को, जो इमोशन हम उस पर्टिकुलर सिचुएशन की वजह से फील कर रहे हैं, उस बैगेज को क्लोज करें, एक्सेप्टेंस लाएं, तभी हमारा भला होगा। ओके, तभी हमारा भला होगा, हमारा बेटरमेंट होगा। इस बात को शिवलिंग भी कहने आए हैं, एग्जैक्टली जो मैंने आपसे कहा। भगवान जी कह रहे हैं कि आप उस चीज़ को फॉलो करो, अपनी स्पिरिचुअल गाइडेंस को फॉलो करो। यहाँ पर भी कृष्ण जी भी ये कह रहे थे, ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस। यहाँ पर शिव जी भी आ गए, यहाँ पर हीलिंग भी आ गई है, माँ पार्वती भी है, सावन का महीना भी है, ठीक है, 28 को खत्म हो रहा है सावन। मैं अभी ये ट्यूसडे को कर रही हूँ रीडिंग रिकॉर्ड, तो अभी सावन भी चल रहे हैं। ओके, तो ऐसा भी मुझे लग रहा है कि अगर आपने कोई स्पेसिफिक एम के साथ सावन में कुछ रिचुअल्स करे हैं तो उनका एक पॉजिटिव रिजल्ट आपकी लाइफ में आने वाला है। ओके, एक पॉजिटिव आउटकम आपको देखने को मिलेगा, जिसमें एक सेंस ऑफ, जैसे कहते हैं ना कि कुछ प्राप्त हो जाता है, तो उस चीज़ पे एक हम रिलीफ होता है ना, एक ऐसा सेंस ऑफ रिलीफ आपको सितंबर में मिलेगा, क्योंकि आपने अगस्त में जो सावन का महीना है इसमें कुछ अच्छा किया है, कुछ इंटेंशन डाल के कुछ अच्छे एक्शंस लिए हैं, अच्छे कर्म किए हैं, ठीक है। तो ये कंफर्मेशन है। एंड मुझे बताइए आपके साथ ये रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई है, और अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। हाय वर्गोस, वेलकम टू योर रीडिंग। तो सितंबर 2026 के लिए रीडिंग कर रही हूँ। आपकी अगर चंद्र राशि यानी इंडियन कुंडली सिस्टम के हिसाब से अगर आपकी राशि वर्गो है, कन्या है, तभी आप ये वीडियो देखिएगा, तभी आपके साथ सबसे ज़्यादा मैसेजेस रेजोनेट होंगे। ओके, तो देखेंगे वर्गोस के लिए सितंबर 2026 में कैसी एनर्जी आ रही है। वर्गोस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट हो जाए, कमेंट्स में 333 टाइप करें। एक दो कार्ड हमें मिल गए ऑलरेडी, नीचे गिर गए थे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स, एक और कार्ड लेंगे, 10 ऑफ सोर्ड्स। मुझे यहाँ पर ना ऐसा लग रहा है कि कुछ पास्ट में कुछ साइकिल्स रही हैं आपकी, या मुझे जो पर्टिकुलर मैसेज मिल रहा है कि कोई एक्स आता है, कोई पास्ट का दोस्त आता है, आपका फ़ायदा उठाता है, फिर वापस से आपको ब्लॉक कर देता है, या आपको एकदम डिजर्ट कर देता है, बातचीत करना बंद कर देता है। लड़का लड़की आप कोई भी हो, मैं एक कहने वाली बात में एक कर देता है बोल रही हूँ, ये पर्सन के रेफरेंस में कह रही हूँ। ओके, तो यहाँ पर उस साइकिल का ना मुझे एंड दिखाई दे रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अच्छी नीयत से किसी की मदद करते थे, लेकिन कोई बार बार आपका फ़ायदा उठा रहा है। सितंबर में क्लोजिंग दिख रही है मुझे, सितंबर में क्लोजिंग दिख रही है उस साइकिल की। फाइनली आप उस चीज़ पे गिव अप कर रहे हो। ये मुझे एक रिलेशनशिप दिख रहा है, आप लड़की हो चाहे लड़का हो, कोई ऐसा पर्सन है, लव इंटरेस्ट है, जिसका आपका किसी पे ना बहुत क्रश है, बहुत प्रेम है, बहुत दिल आया हुआ है, और उस इंसान को ये पता है, और वो बार बार आके ना कहीं फ़ायदा उठा रहा है वो इंसान, वो लड़का लड़की कोई भी है, कोई इंसान है, फ्रेंडशिप में भी हो सकता है ये। ओके, तो ये चीज़ ना आपको ये लग रहा था कि कभी तो सुधर जाएगा ये इंसान, कभी तो सुधर जाएगा ये इंसान, लेकिन वो चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही है, बहुत ही दुख पहुंचा रही है। आप सोच रहे हैं कि इस बार, जिसे कहते हैं ना कि शायद होगा आखिरी उनका सितम, ये सितम, हर सितम ये सोचकर हम सह गए, लेकिन वो चीज़ ना आपको बहुत इमोशनली ड्रेन कर रही है। आप चैप्टर नहीं क्लोज कर पा रहे हो, आप रिलेशनशिप में मूव नहीं कर पा रहे हो आगे, पास्ट का बैगेज बहुत ज़्यादा हो गया है। मुझे स्पेसिफिकली लव इंटरेस्ट या फिर फ्रेंडशिप में ये चीज़ें ज़्यादा दिख रही हैं। तो सितंबर में अगर आपके साथ रीडिंग रेजोनेट हुई है ना, अभी तक जो मैंने बोला है, तो सितंबर में क्लोजिंग है उन चीज़ों की। आप फाइनली उस चैप्टर को क्लोज कर रहे हो और अब न्यू डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। आपको लग रहा है कि चल ठीक है, मैंने जो किया इसके लिए, इसकी किस्मत, मेरी किस्मत ये डिज़र्व करती थी, करता था, नहीं करती थी, करता था, व्हाटएवर इज़ द केस, बट अब मैं अपने आप को और हर्ट नहीं होने दूंगा, और अब आप चीज़ें पीछे छोड़कर आगे मूव कर रहे हो। आपने अभी तक बहुत प्रेम भाव से चीज़ें की, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी इमोशनल हेल्थ, और जिसके कारण आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ ना बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट हो रही है, इसलिए आप इस चीज़ से अब निकल रहे हो। ये तो मुझे एक स्पेसिफिक मैसेज मिल रहा है। कुछ जनरल मैसेज मेरे पास है, क्योंकि सैटर्न रेट्रोग्रेड में है, आई थिंक 11 दिसंबर तक है, 11 दिसंबर तक, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। डेट आप एक बार चेक कर लीजिएगा। सैटर्न शनि वक्री हो गए हैं, तो वक्री में क्या होता है, कुछ पास्ट की
दोस्त, रिश्तेदार, रिलेशनशिप्स जो आप बरी कर चुके हैं वो ऊपर आती हैं, सरफेस पे आती हैं। ये इंटरनल फीलिंग्स भी हो सकती हैं। आपको लगा था कि एक पर्टिकुलर फीलिंग से आप ना ओवरकम हो गया, आपने हीलिंग कर लिया, अब आप उस तरीके से फील नहीं करते, आपने उस पैटर्न की हीलिंग कर लिया, लेकिन वही पैटर्न रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए मुझे कुछ एक्स रिटर्न होते दिखाई दे रहे हैं, कॉन्टैक्ट में आते दिखाई दे रहे हैं, कोई बहुत पुराने भूले भटके दोस्त आपको कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, ऐसा भी मैसेज है। ओके, सितंबर में स्पेसिफिकली कुछ क्लोजिंग्स हैं 10 ऑफ सोर्ड्स के साथ। ये क्लोजिंग किसी भी एरिया में हो सकती है, इमोशनल, मेंटल, शिफ्टिंग ऑफ प्लेसेस, किसी भी सेंस में कुछ चैप्टर्स क्लोज हो रहे हैं। सेकेंडली मुझे ऐसा लग रहा है कि फिजिकली बहुत ड्रेन रहने वाला है वर्गोस आपका सितंबर। काफ़ी मेहनत करते दिखाई दे रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है काम के चक्कर में बहुत ट्रैवल करना पड़ रहा है जैसे कुछ लोगों को, ऐसी भी एनर्जी है। 8 ऑफ कप्स भी आया है क्योंकि, है ना, नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी आया है, वहाँ पर भी घोड़े की एनर्जी है, यहाँ पर भी ट्रैवलिंग की एनर्जी है। तो ट्रैवल मुझे दिख रहा है, और ये मुझे ऐसा ट्रैवल दिख रहा है जो कंपलसरी है। ये आपका ऐसा नहीं है कि छुट्टी वाला ट्रैवल है, ये किसी काम से रिलेटेड ट्रैवल है, इसलिए थोड़ा सा थके हुए आप सितंबर में महसूस कर सकते हो। इसीलिए आपको एडवाइस करूँगी कि प्रॉपर ब्रेक्स लें। अगर आपका काम ऐसा है कि ट्रैवलिंग करते रहना पड़ता है, फॉर एग्जांपल जो केबिन क्रूज होते हैं, एयर हॉस्टेस, केबिन क्रू, तो या पायलट्स, या फिर इस तरीके का अगर आपका जॉब है तो थोड़ा सा ना रेस्ट लेके काम करें। अदरवाइज 10 ऑफ सोर्ड्स से ना थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि बहुत फिजिकली एग्जॉस्टेड फील करोगे, और हो सकता है थोड़ा बहुत शरीर में इधर दर्द हो रहा है, उधर दर्द हो रहा है, ऐसी आपको शिकायत भी आ सकती है। इसलिए प्रॉपर रेस्ट रखिए बिटवीन द ट्रैवल प्लान्स। ओके, ये मुझे मैसेज मिल रहा है। मुझे बताइए आपके साथ कितने मैसेजेस अब तक रेजोनेट हुए हैं और क्या गाइडेंस आ रही है। Virgos. Lady Venus, downloads and understanding. Truth is being revealed, deep insights are coming from heaven and the astral realm. जो ये पर्टिकुलर सिचुएशन मैंने आपको बताई, एक पर्टिकुलर मैसेज दिया मैंने लव रिलेशनशिप के रिगार्डिंग में, आप अब यहाँ से आगे क्यों मूव कर पा रहे हो? क्योंकि आपको खुद से कुछ अंडरस्टैंडिंग आई है, डिवाइन गाइडेंस आई है, जिसके बाद अब आप कह रहे हो कि ठीक है, वट एवर इट इज़, अब आपको आगे मूव करना है। ठीक है, ये चैप्टर जो क्लोज हो रहे हैं ना आपकी लाइफ में, वो इसी वजह से हो पा रहे हैं कि डिवाइन किसी तरीके से आपको मैसेज दे रहे हैं। चाहे वो, ये वीडियो भी एक मैसेज है, ठीक है, टैरो वीडियो भी एक मैसेज है। हो सकता है आपको खुद से कुछ ड्रीम्स में इंडिकेशन मिले, कोई सिंक्रोनिसिटी मिले आपको। एक ही बात 3-4 अलग अलग लोगों ने, जो बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है, ऐसे लोगों ने एक ही बात आपको 3-4 बार रिपीट कर दी। तो इन चीज़ों को साइन की तरह लीजिए, इनको समझिए। अगर इस तरीके की बातें रिपीट हो रही हैं तो क्यों हो रही हैं, ठीक है। तो आपको सितंबर में ये डिकोड कर पा रहे हो कि क्या हो रहा है, आपको इन्फॉर्मेशन डिवाइन इंटरवेंशन के थ्रू दी जा रही है। ओके, जिस चैप्टर को आप अब तक नहीं क्लोज कर पा रहे थे, वो सितंबर में कैसे क्लोज होगा? क्योंकि अब आपका कार्मिक अकाउंट उस पर्सन से, उस सिचुएशन से कंप्लीट हो चुका है, और अब आपको आगे बढ़ना है। ये आपको गाइड किया जा रहा है, ये आपकी तरफ एक डिवाइन गाइडेंस आ रही है। ओके, फाइनली शिव शक्ति और आकल से देखेंगे वर्गोस के लिए क्या गाइडेंस है, क्या ब्लेसिंग्स हैं वर्गोस के लिए सितंबर 2026। वर्गोस, सरस्वती ब्लेसिंग ऑफ नॉलेज, ठीक है, यहाँ पर भी डीप इंसाइट, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, यहाँ पर भी माँ सरस्वती आई हैं, नॉलेज बता रही हैं आपको, ब्लेसिंग्स ऑफ नॉलेज। ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है, ब्लेसिंग ऑफ नॉलेज है, पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा, एग्जाम्स हैं तो बहुत अच्छा समय रहेगा। और डर रहे थे ना अगर कि क्या होगा क्या होगा, तो देखो माँ सरस्वती की ब्लेसिंग्स तो आई हैं। आप अपना पढ़ाई शुरू करें, आप अपनी तैयारी शुरू करें, आपको स्टडीज़ में स्पेसिफिकली बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, और क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं वर्गोस के लिए? महागौरी, ब्लेसिंग्स टू बिकम ब्यूटीफुल एंड हेल्दी, रिकवरी फ्रॉम अ वुमेन्स हेल्थ इशू। ठीक है, अगर आप फीमेल हैं जो ये वीडियो देख रही हैं, तो आपके लिए फीमेल हेल्थ इशू से रिकवरी है, ब्यूटी है, हेल्दी हो रहे हो आप। ठीक है, किसी तरीके से सितंबर में लोग आपको कह रहे हैं कि यार आप तो बड़े ग्लो कर रहे हो, क्या यूज़ कर रहे हो आप स्किन के लिए, या आप तो बहुत शेप में लग रहे हो, मतलब इस तरीके के कुछ कॉम्प्लीमेंट्स, कुछ गुड कमेंट्स आपको सुनने मिल सकते हैं सितंबर में। ओके, इस तरीके की ब्लेसिंग है।
आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। हेलो कैप्स, वेलकम टू योर रीडिंग। ये रीडिंग सितंबर 2026 के लिए है, कैप्रिकॉन्स के लिए। अगर आपकी इंडियन कुंडली सिस्टम के हिसाब से राशि कैप्रिकॉन है, ठीक है, मकर राशि है, तो ही आप ये वीडियो देखिएगा और तभी आपके साथ ज़्यादा एक्यूरेसी से मैसेजेस रेजोनेट होंगे। ओके, यही मेरी गाइडेंस है। आपकी इच्छा है तो आप सन मून राइजिंग से भी देख सकते हैं, बट मैं आपको कहूँगी जो राशि है इंडियन सिस्टम से आपकी, आप उससे देखेंगे तो मैक्सिमम एक्यूरेसी आपको मिलेगी। ठीक है, कैप्रिकॉन्स के लिए सितंबर 2026 कैसा रहेगा, देखते हैं किस तरीके की एनर्जीज हैं। कैप्रिकॉन्स 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 रीडिंग से कनेक्ट हो जाइए, कमेंट्स में 555 टाइप करें। थैंक यू सो मच। कैप्रिकॉन 10 ऑफ वॉन्ड्स, एग्जॉस्टिव रहेगा थोड़ा सा। द हायरोफेंट, वाओ, क्वीन ऑफ कप्स। देखिए, थोड़ा काम ज्यादा कर रहे हो, एग्जॉस्शन दिखाई दे रहा है मुझे, लेकिन उस एग्जॉस्शन के कारण लोग आपको बहुत फॉलो कर रहे हैं, आपकी सुन रहे हैं, आपको एक अथॉरिटी की पोजीशन पे मान रहे हैं, समझ रहे हैं लोग, क्योंकि आपने बहुत वर्क पुट इन किया है, आपने बहुत नॉलेज गैदर करी है। इस वजह से आपकी बोली की एक वैल्यू है। एनीवे, कैप्रिकॉन अर्थ साइन है, पहली बात। और दूसरी बात, शनि का साइन है, तो शनि वैसे भी बहुत, शनि वाले लोग थोड़े एज से मैच्योर दिखना, बड़ों जैसी बातें करना, छोटी उम्र में ही मैच्योरिटी आ जाना, इससे ज़्यादातर स्ट्रेट देखे गए हैं। तो आप भी ना इस तरीके से दिख रहे हो सितंबर में कि मेहनत तो बहुत कर रहे हो और उस मेहनत का फल ये ऐसे मिल रहा है कि लोग आपकी बातों को वैल्यू दे रहे हैं, क्योंकि आपने कुछ लर्निंग करी है और आप उस लर्निंग को लोगों को एक्सप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पर प्रमोशन मिलता हुआ दिख रहा है, रिकॉग्निशन मिलता हुआ दिख रहा है, इसी तरीके का प्राइज मिलता हुआ दिख रहा है लिटरली, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स के आप हाथ में आप देखिए, जो कप है वो एक ट्रॉफी की तरह दिख रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है एक लिटरली कोई किसी कंपटीशन में आप जीत रहे हो और आपको ट्रॉफी मिल रही है। ठीक है, मेहनत बहुत हो रही है सितंबर में। देखो, वैसे भी मेहनती साइन आप हो, मेहनत बहुत हो रही है, कहना पड़ेगा। बॉटम की एनर्जी यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स की है, जिसके नीचे 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अगर पिछले 5 इयर्स में ऐसा रहा है आपके साथ कि फाइनेंसेस बहुत ही ज़्यादा अप डाउन ऐसे रहे हैं, मतलब बेसिक नेसेसिटीज वगैरह सब पूरे हो रहे हैं, आपके बेसिक से भी ऊपर हो रहा है, लेकिन जो एक सिक्योरिटी होती है ना मनी के साथ, वो आप महसूस नहीं कर पा रहे थे। तो सितंबर में वो चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं। 5 इयर्स बहुत लंबा समय हो जाता है। सितंबर में मुझे लग रहा है कि आपके पास वेल्थ थोड़ी सी एक्यूमुलेट हो रही है, अब रुक रही है, ठहर रही है। एक आपकी कुछ इन्वेस्टमेंट्स वगैरह जो हैं फ्रुक्टिफाई हो रही हैं। ओके, इस तरीके की भी एनर्जी है। अगेन, लोगों से बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करते नहीं दिखाई दे रहे हो, सिर्फ अथॉरिटी की पोजीशन से लोगों को ज्ञान देते दिखाई दे रहे हो, बट अदरवाइज बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं है, पार्टीज वगैरह नहीं हो रही है, थोड़ा काम में ही बिजी हो, अपने पर्सनल, हो सकता है मेडिटेशन वगैरह भी कर रहे हो, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड ना इनवर्ड जाने के लिए कहता है। मेडिटेशन करना, ब्रेथ वर्क करना, किसी भी तरीके से अपने अंदर झांक के देखना, अपने सबकॉन्शियस को समझना, अपने पैटर्न्स को समझना, इस लाइफ के पैटर्न्स, पास्ट लाइफ के पैटर्न्स, इस तरीके की कुछ ना आपकी फीड भी हो सकती है। ओके, आपकी कुछ गूगल सर्च या फिर कोई भी, अगर आप चैट जीपीटी जैसा कुछ सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, तो आपकी कुछ सर्च इस तरीके से हो गई है कि भैया क्या होता है सबकॉन्शियस पैटर्न, क्या होता है, हाउ आई कैन चेंज माई सबकॉन्शियस पैटर्न, हाउ कैन आई हील माई सबकॉन्शियस पैटर्न, अगर आपको कोई पैटर्न रिकॉग्नाइज होते हैं। तो इस तरीके की आपकी एनर्जी रहने वाली है सितंबर में। ओके, एक तो आपको ना लोगों को ज्ञान देना बहुत पसंद है कैप्रिकॉन्स को, और सितंबर में वो जो आपका कीड़ा है ना ज्ञान वाला, वो बहुत सेटिस्फाइड फील होगा, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं आपकी सुन रहे हैं, आपके पास कुछ कहने को है ना, तो आपके पास ऑडियंस भी है। आप अगर स्पीकर हो तो आपके पास ऑडियंस है। मुझे ऐसा एक रिलेशनशिप दिख रहा है कि कोई बोल रहा है और लोग सुन रहे हैं, और दैट टू वेरी सीरियसली, मतलब जेन्युइनली लोग सुन रहे हैं आपको। ओके, महाअवतार बाबा जी, सोल एक्सपेंशन, योर कॉन्शियसनेस इज एक्सपेंडिंग, यू अंडरस्टैंड द कनेक्शन बिटवीन ऑल थिंग्स। आपको सच में कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ है, कैन बी स्पिरिचुअल ज्ञान ऑल्सो, बट इट कुड बी मटीरियल ज्ञान एज वेल। ओके, मटीरियल नॉलेज भी हो सकती है। हालांकि यहाँ पर सोल एक्सपेंशन की बात हो रही है, मैंने यहाँ पर इनवर्ड जाने की भी बात की क्वीन ऑफ कप्स के साथ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि
आप मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस, सोल कॉन्शियसनेस, इस तरीके की चीज से जुड़ रहे हो। ये मैंने बोल दिया सोल कॉन्शियसनेस, ये बोलने में बहुत छोटा वर्ड है सोल कॉन्शियसनेस, लेकिन अगर आप इसको समझो, जो समझने वाले लोग हैं अगर वो समझे सोल कॉन्शियसनेस क्या है, सोल का एक्सपेंशन क्या है, वो समझेंगे कितनी बड़ी बात है। यहाँ पर कैप स्पिरिचुअल होते दिखाई दे रहे हैं क्योंकि 7.5 का इफेक्ट देने लगते हैं रेट्रोग्रेड में शनि। आपके शनि जो है राशि के मालिक हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए भी आपकी लाइफ में कुछ चैलेंजेस ऐसे आ रहे हैं जिसके कारण आप मजबूर हो रहे हो अपने सबकॉन्शियस पैटर्न्स को आइडेंटिफाई और हील करने के लिए, जिसके कारण आपकी सोल एक्सपेंड हो रही है, सोल का एक्सपेंशन हो रहा है। ओके, योर कॉन्शियसनेस इज एक्सपेंडिंग एंड यू अंडरस्टैंड कनेक्शन बिटवीन ऑल थिंग्स। ये जो कनेक्शन आप समझ रहे हो, इसी के कारण आप एक स्पीकर की पोजिशन पे हो और लोग आपकी सुन रहे हैं। ये इस वजह से ये कनेक्शन बैठ रहा है। मैंने कहा ना कि एक स्पीकर है, एक और ऑडियंस है और वो सुन रही है ऑडियंस। रीजन बीइंग कि आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन आई है, कुछ कॉन्शियसनेस आई है जो आप लोगों को बता रहे हो फिर, और लोग रेजोनेट कर पा रहे हैं, लोग समझ पा रहे हैं कि आप क्या कहना चाहते हो। ओके, तो सितंबर में आपके लिए एक स्टेज वाली एनर्जी भी है जहां पर आप अपनी नॉलेज को दूसरों के साथ शेयर कर रहे हो। ओके, अभी फाइनली देखेंगे, काफी डीप जा रही है कैप्रिकॉन्स की रीडिंग ना। एनीवे कैप्रिकॉन्स आर नॉट शैलो, उनकी हर चीज डीप ही होती है। तो देखेंगे अभी फाइनली शिव शक्ति और एकल डेक से कैप्रिकॉन्स के लिए सितंबर 2026 में क्या ब्लेसिंग्स और गुड न्यूज आ रही हैं। अधारवना काली प्रत्यंगिरा, माँ प्रत्यंगिरा, योर लाइफ विल बिकम मैजिकल। माय गॉड, माँ प्रत्यंगिरा आई है आपके लिए, ठीक है। माँ प्रत्यंगिरा ना प्रोटेक्शन का मैसेज भी लेके आती हैं, और माँ प्रत्यंगिरा स्पेसिफिकली इस कार्ड में मैसेज लेके आई है, ब्लेसिंग लेके आई है कि योर लाइफ विल बिकम मैजिकल। मतलब मैजिकल वाली चीज हो गई ना, सोल एक्सपेंशन, इनर कॉन्शियसनेस, मतलब मैजिक इज हैपनिंग इन योर लाइफ इन सितंबर। और सितंबर ना एक बहुत ज्यादा मेजर टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ में होने वाला है। मैंने आपको शायद वेल्थ क्रिएशन का भी मैसेज दिया, सितंबर में शुरू होंगी वो चीजें आपके लिए। आपको लगेगा कि यार अभी तक तो मैं इतनी मेहनत कर रहा था, तो चीजें कर रही थी, तो चीजें मटीरियलाइज नहीं हुई, लेकिन अभी क्या हो गया, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार तो जादू हो गया। दिस इज मिराकुलस, समथिंग इक्विवेलेंट टू मिराकल इज गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ। ओके, एक और मैसेज लेना चाहूंगी मैं कैप्रिकॉन्स के लिए, एंड दैट कार्ड फ्लू, तो मैं उसी को लूंगी फॉर श्योर। और उल्टा भी नहीं गिरा, सीधा गिरा, तो मैं इस कार्ड को लेना चाहूंगी। वीरभद्र, ब्लेसिंग्स ऑफ सिंस बीइंग डिस्ट्रॉयड, एक्सेप्ट चेंज एंड बी पर्ज्ड। देखो सितंबर कोई हल्का महीना नहीं रहेगा, लेकिन जो चैलेंजेस आपकी तरफ आएंगे अगर आप उनको रेजिस्ट करोगे तो चीज़ें चेंज नहीं होगी। अगर आप उन चेंजेस के साथ जो भी पीड़ा आपको हो रही है उसे एक्सेप्ट करते हुए भी एक सही मार्ग पे चलोगे, आपने एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस अपने लिए पकड़ ली, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर स्पिरिचुअल एंगल से बताऊंगा, आपने एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस पकड़ ली अपने लिए, फिर चाहे आंधी आए तूफान आए, आपको डेली वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करनी है तो करनी है, ठीक है। एक्सेप्ट द चेंज एंड बी पर्ज्ड। यहाँ पर सिन बीइंग डिस्ट्रॉयड का मैसेज आ रहा है, और मैं आपको बताऊं पाप नष्ट होना छोटी बात नहीं होती, और सिर्फ ईश्वर ही है जो ये कर सकते हैं, और कुछ केसेस में ईश्वर पाप नष्ट नहीं भी करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये मैसेज आया है आपके लिए कि सिंस आर बीइंग डिस्ट्रॉयड, तो बहुत ही अत्यंत कृपा है आपके ऊपर, मैं आपसे कहूंगी डिवाइन फोर्सेस की। और एक किसी भी रिलीजन से आप हो सकते हो, मैं मानती हूँ अलग अलग रिलीजन, सिर्फ बाहरी आवरण अलग है, मेरा ये पर्सनल मानना है, और मुझे इस चीज़ पे पूरा विश्वास है कि जो कॉन्शियसनेस ऑफ गॉड, ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु, भगवान है, वो एक ही है। वो हमें समझ नहीं आ रहा, बात अलग है। इसलिए मैं किसी भी धर्म को ऐसा नहीं समझती कि कोई इन्फीरियर है, कोई सुपीरियर है। मैं समझती हूँ सारे धर्म बराबर हैं, और जो बंदा स्पिरिचुअल होता है ना, मुझे ऐसा लगता है वो इसी डायरेक्शन में बात करते हैं। वो फिर ज़्यादा रिलीजन के जो बाहरी आवरण है ना, उन पर इतना फोकस नहीं करते, क्योंकि बाहरी आवरण ही खाली अलग है, अंदर सब एक ही है, ठीक है। तो अगर ये कार्ड आपके लिए आया है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आपके लिए, और मुझे बहुत खुशी हो रही है। मुझे एक ना, मैं बार बार कहूँगी, प्रोटेक्शन का मैसेज माँ प्रत्यंगिरा से मुझे आ रहा है, और क्योंकि मैं खुद भी ना माँ प्रत्यंगिरा का कवच सुनती हूँ, तो मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी, बगला प्रत्यंगिरा कवच आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, सेफ्टी के लिए आप बगला प्रत्यंगिरा कवच सुन सकते हैं। सुबह शाम आप सुन सकते हैं, 7 बार, 21 बार, 100 बार, जैसे भी आपकी कन्वीनियंस हो आप चला दीजिए, टीवी पर या अलेक्सा पर या फ़ोन में, किसी भी तरीके से आप चला दीजिए और उसको सुनिए, अपने घर में ऊंची आवाज़ में उसको बजने दीजिए, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग कैप्स। मुझे बताइए कितने मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हुए। रीडिंग अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलूंगी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।